हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और साथ में माँ काली आपकी सदैव रक्षा करे, आपकी सारी प्यारी प्यारी इच्छाएं पूरी करे और माँ काली सदैव आपके साथ बनी रहे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की नज़र उतारना चाहती हूँ गाइस। ओके, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर इविल आई हो, सो माँ काली उस नेगेटिविटी को फ़ौरन से रिमूव करे। माँ काली उस नेगेटिविटी को फ़ौरन ही रिमूव करे। अभी इसी वक्त उस नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। अभी इसी वक्त उस नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। जो भी नेगेटिविटी जहाँ से आई है वो नेगेटिविटी वापस वहीं पर उठाकर फेंक दी जाए। माँ काली वापस से वो नेगेटिविटी जहाँ से आई है वापस वहीं पर फेंक दी जाए। माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे। माँ काली सदैव आपकी ऐसे ही सुरक्षा करती रहे, सदैव आपकी ऐसे ही रक्षा करती रहे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ओके, माँ काली चाहती है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, अपने पास्ट लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आपके ऊपर आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने आप को रखने से पहले आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, आप सैक्रिफाइस करने के लिए ऑल द टाइम आप रेडी रहते हो और आप अपने बारे में ना सोच के आप दूसरों के बारे में सोचते हो, तो ये चीज़ गलत है। जो माँ काली आपको बोलना चाहती है, माँ काली कहना चाहती है कि आप किसी को भी किसी के बारे में भी जब आप सोचते हो, ठीक है, जब आप उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेते हो, तो उसके पहले आपको ये सोचना है कि अगर आपने ये कदम उठाया तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको माँ काली बताना चाहती है, बोलना चाहती है कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको अपने बारे में सोचना है। आपको कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना है कि उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके लाइफ में किस हद तक पड़ सकता है, किस हद तक जा सकता है। अगर आपको उस काम को करने में कोई भी इमोशनल बोलते हैं ना, इमोशंस आपके हर्ट होते हैं, आप फिर भी वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, फिर भी आप वो काम दूसरे के लिए कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि उससे सामने वाले की लाइफ बन जाएगी, बट ऐसा हो सकता है कि उससे आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, तो ऐसा कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपको अपने आप को सैक्रिफाइस करके किसी को वो खुशी नहीं देनी है जो खुशी आप डिज़र्व करते हो। तो ये माँ काली आपको बोलना चाहती है, जो खुशी आप डिज़र्व करते हो वो खुशी सैक्रिफाइस करके आप दूसरे को ना दो। इस टाइम पे माँ काली आपको ये बोलना चाहती है। ठीक है, आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और यही माँ काली नहीं चाहती है कि अब आप उसको ज़िंदगी भर दोहराओ। उसको हर टाइम इस तरीके से आप प्रेजेंट करो अपने, मतलब माँ काली आपको बोलना चाहती है कि आपको सैक्रिफाइस करने की इतनी आदत हो गई है कि आप अपनी खुशी भी दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो डिज़र्व आप करते हो, वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता है, वो इंसान आपकी अच्छाई, आपके सैक्रिफाइसेस डिज़र्व नहीं करता है। ठीक है, तो ये माँ काली आपको बोलना चाहती है कि आपकी खुशी आप किसी और के लिए सैक्रिफाइस मत करो। आई एम सॉरी, मैंने थोड़े वर्ड्स में गड़बड़ी कर दी थी, बट मैं आपको यही सीधा सीधा वर्ड बोलूँगी कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सैक्रिफाइस मत करो। ये माँ काली आपको बोलना चाहती है। और इसके साथ में एक चीज़ बोलूँगी कि इन 6 महीनों में आपके लाइफ में क्या बिगेस्ट चेंज आने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आप कौन से बदलाव देखोगे। ठीक है, ये जो रीडिंग है, ओके, ये आप जब भी देखोगे इसके बाद से 6 महीने के बाद, ठीक है, आपके लाइफ में 6 महीने के अंदर अंदर आपके लाइफ में क्या बिगेस्ट चेंज आएंगे। अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको
खुद को वैल्यू देना है, ठीक है, खुद को अहमियत देनी है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप वेल डिज़र्विंग नहीं हो, आप सामने वाले से बहुत अपने आप को कम हाँक रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये माँ काली आपको बोलना चाहती है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते कुछ चीज़ें और इसीलिए आप सामने वाले के लिए वो चीज़ सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो वो पर्सन भी वो चीज़ डिज़र्व नहीं करता जितनी आप करते हो। ये यूनिवर्स इस वक्त आपको बोलना चाहते हैं, आप वेल डिज़र्विंग हो, आप उनसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो वो चीज़। और किसी भी इंसान के लिए आपको अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं करना है। ये चीज़ आपको माँ काली बोल रही है इस टाइम पे, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हो, आप किसी भी कास्ट के हो सकते हो। मैं ये कोई स्पेसिफिक रिलीजन, स्पेसिफिक मेल और फीमेल और या फिर ऐसे कोई इंसान के लिए नहीं बना रही हूँ जो पर्टिकुलर ही माँ काली की पूजा करते हैं, मगर आपके लाइफ में वो एनर्जीज़ है इस वक्त जो आपको यूनिवर्स साइन देना चाहते हैं, जो यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आप इस इंट्यूशन पर ध्यान दो, आप इस वर्ड्स पे ध्यान दो, आपके लिए जो मैसेजेस है आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो। एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके जो भी इंट्यूशंस आपको आ रहे थे, आपको जो इंट्यूशंस मिल रहे थे, तो आपने उन चीज़ों को ट्राई भी किया कि क्या ये सही है मेरे लिए, बट शायद वो इंट्यूशन आपके लिए वर्क नहीं की। शायद आपने जो चीज़ की वो आपके लिए उतनी वर्क नहीं की। कहीं ना कहीं इससे भी आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, बहुत ज़्यादा आप अनहैप्पी हो, आपको ऐसा लगा कि शायद आप गलत सोचते हो या फिर आप जो भी सोचते हो वो सही नहीं है, वो गलत इंट्यूशंस आ रहे हैं आपको। तो ऐसी कोई एनर्जी में, आप डार्क एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो और आपके माइंड में ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चलती है कि आप मोर डिज़र्विंग नहीं हो, किसी भी पर्सन से आप ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं हो आप। बट कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। यूनिवर्स बोलना चाहते कि आपने इतना सैक्रिफाइस किया दूसरों के लिए अपने आप को कि आपने अपने फ्यूचर को भी सैक्रिफाइस कर दिया। आपने अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आपने मेहनत ही नहीं की। आपने हमेशा अपना टाइम दूसरों को दिया, जहाँ पे आप अपना टाइम अपने लिए यूज़ कर सकते थे, सही मायने में यूज़ कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, आप अपने आप को वेल डिज़र्विंग बना सकते थे, आप अपने आप को किसी भी पर्सन से काफ़ी हद तक बेटर बना सकते थे, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि वो पर्सन आज ज़्यादा डिज़र्विंग है, उससे कहीं ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो और आप करोगे, बट आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको अपने आप के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जो भी काम आपको मिल रहा है, जो भी वर्कलोड आपके ऊपर है, उसको आपको टाइम पर करके देना पड़ेगा आपको। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, आप टाइम पर काम नहीं करके दे पाते हो। बहुत बार आपके बहुत सारे बहाने होते हैं, दूसरों के वजह से आपके लाइफ में इतने बहाने हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स है कि आप अपने उस स्पेशल टाइम को, अपने उस स्पेशल टाइम को जो आपको काम करने के लिए मिलता है ना, आप उसको दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। बट इससे आपको क्या मिलेगा? अगर आप दूसरों को टाइम दे रहे हो, दूसरों को इतने वैल्यू कर रहे हो चीज़ों में, तो उससे आपको क्या मिलेगा? आपने सोचा ये चीज़? अगर आप अपने काम को ऐसे सैक्रिफाइस करोगे दूसरों के लिए, आप अपने टाइम को टाइम नहीं दोगे, ठीक है, आप टाइम पे वर्क कंप्लीट नहीं करोगे, तो इससे आपको क्या हासिल होगा? आप अपने लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो? आप अपने लाइफ में कहाँ तक जाओगे? तो बेटर है कि आप किसी को ब्लेम करने से या फिर किसी को इतना मौका दो मत कि वो आपको बोले कि आप वेल डिज़र्विंग नहीं हो, आप टाइम पर काम नहीं करके देते। जो दूसरे आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको आप फ़ायदा उठाने दे रहे हो। आपको अब एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ये काफ़ी स्पेसिफिक रीडिंग आया आपके लिए, काफ़ी स्पेसिफिक रीडिंग आया कि अब आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने जो रूल्स बनाए थे ना अपने लिए कि मैं इतने टाइम पर, इतने कम वक्त में, या इस तरीके से एवरी डे का जो भी आपका टाइम शेड्यूल था आपका,
उसको आपको फॉलो करना ही है। अगर आप स्विच करते हो इस चीज़ से, अगर आपके इंट्यूशंस वीक पड़ जाते हैं, अगर आपका जो माइंड यहाँ वहाँ जाता है, ठीक है, आपका माइंड भटकता है बार बार, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको पॉज लेना है, आपको अपने आप को टाइम देना है, फिर से आपको उस टाइम शेड्यूल पर आपको फिर से खरे उतरना है, आपको फिर से वही मेहनत करनी है जो आपने डिसाइड किया था, आपको फिर से वो ठानना पड़ेगा कि आपको वो काम करना है, आप वो काम कर सकते हो। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती है, बहुत केओस है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग तो बहुत ही ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, जिसके कहीं ना कहीं आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसका सबसे बड़ा रीज़न आपके पार्टनर भी है। आपका काम पर ना ध्यान देना, ये कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करो, आप अपने लव के लिए सैक्रिफाइस करो ये चीज़ें, जिसके वजह से आप अपने आप को साइड रख रहे हो कि आप एक साइड पर्सन हो, आप उसके लिए सेक्रीफाइस क्यों करोगे? वो एक बात बताओ, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो क्या वो अपना जो कर्म है खुद के लिए वो छोड़ देगा? अगर आपके फादर आपके एक बात समझो, अगर आपके फादर आपके मॉम से प्यार करते, बट आपके फादर ने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को तो 24 आवर्स दूंगा, तो क्या ये सैक्रिफाइस उनके अगर उन्होंने अपनी वाइफ के लिए सैक्रिफाइस किया, तो अगर उनके बच्चे वहाँ पर वेट कर रहे हैं उनका कि वो उनको कुछ उनके लिए पैसे कमाएंगे, उनके लिए खाना लाएंगे, या उनको जॉब लगाएंगे, या उनको फिर पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, अगर वो अपने सिर्फ और सिर्फ वाइफ पर ध्यान देंगे और अपनी कर्म को सैक्रिफाइस करेंगे, अपने अपने बच्चों की लाइफ को सैक्रिफाइस करेंगे, तो क्या वो सही होगा? इसीलिए आप एक जगह अगर सिर्फ दिमाग लगाओगे, सिर्फ अपने पार्टनर पे ध्यान दोगे और अपने आप को ग्रो नहीं करोगे सही टाइम पर, अपने आप को सही एक वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है, काम करने की, तो क्या आपका पार्टनर भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा? वो नहीं बोलेगा कि तुमने तो ज़िंदगी में क्या किया है, मैंने तो बहुत कुछ किया है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं इतनी चीज़ें करता हूँ, तुमको क्या आता है, तुमको तो कुछ भी नहीं आता, तुम बस घर पे बैठे रहते हो। या ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे, ज़्यादातर मुझे फीमेल की एनर्जी ही आ रही है इस टाइम पे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि आप अपने वर्क को, आप अपने काम को, अपने आप को किसी के लिए भी सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही मिलने वाले हैं। इन फ्यूचर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, इन आफ्टर 6 मंथ्स के बाद ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। अगर आपने ये 6 महीना मेहनत नहीं की अपनी ज़िंदगी में, आपने अपने आप को साइड रखकर आपने अपने काम को नहीं चुना, तो ये चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। शायद आपका पार्टनर भी आपको ताने मारे कि तुमने अपने लाइफ में किया ही क्या है। तो अपने आप को सैक्रिफाइस मत करो, अपने काम को सैक्रिफाइस मत करो, पहले अपने आप को रखो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप किसी से कितना भी प्यार करो, बट आप अपने आप को पहले रखो, क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो इस दुनिया का हर एक इंसान आपकी इज्जत करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी आपको इंट्यूशन भेज रहे काइंड ऑफ कि आप अपने काम पर ध्यान दो, आप अपने आप को बनाने में ध्यान दो, ठीक है। आपको किसी के प्यार में पड़कर अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना है, और वैसे भी प्यार का रिजल्ट भी इतना जल्दी ज़िंदगी में आता नहीं है, प्यार भी बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है। आपको आपके लिए सही है या गलत है वो पार्टनर आपको बहुत टाइम के बाद पता चलता है। तो अगर आप अपने काम पर ध्यान देते हो, ये एक और चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप अपने काम पर ध्यान देते हो आफ्टर 6 मंथ्स, तो जो आपने जिस पार्टनर के लिए आपने इतने सैक्रिफाइसेस किए, इतने जो गम में या अपने तकलीफ में आपने जो दिन निकाले, ठीक है, जहाँ पे आपके पास शायद कुछ पैसे भी नहीं होते थे एक टाइम पे, ये वाली भी एनर्जी मैं बोलूँगी। तो 6 महीने के बाद आप ये चीज़ देखोगी कि आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको मनी मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है आपके पार्टनर के थ्रू, आपके पार्टनर भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ये एक चीज़ बोलूँगी मैं। इसके साथ में आपका सन काफ़ी आपका उजागर हो रहा है, काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, तो आपको गवर्नमेंट नौकरी भी मिल सकती है अगर आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, ये भी चीज़ मैं बोलूँगी।
और आपने जो भी चीज़ अपने माइंड में दिमाग में डाली कि आफ्टर 6 मंथ्स में मेरे पास ये चीज़ होगी, तो ये चीज़ आपके पास ज़रूर होगी आफ्टर 6 मंथ्स। बट आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आप किसी के लिए भी अपनी सक्सेस को साइड नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। अपनी सक्सेस को किसी के लिए भी सैक्रिफाइस नहीं करना है, अपने काम को नहीं करना है सैक्रिफाइस। ओके यूनिवर्स। ओके मैंने एक चीज़ बोला, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। आपको बिल्कुल से अपने शेड्यूल पर एकदम कसम खा ली है, तो बस कसम खा ली है कि मुझे बस काम करना है, मुझे बस आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर यही कार्ड है आप लोगों के लिए कि अगर आपने ठान लिया कि आपको अपने अच्छे रिलेशन के लिए, आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट करे, मैं अपने काम पर भी ध्यान दूँ, मैं अपने फैमिली का भी नाम रोशन कर पाऊँ, मेरी फैमिली भी मेरी रिस्पेक्ट करे, तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको काम टाइम पर करके देना पड़ेगा, ठीक है। आपको काम टाइम पर करके देना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। इसके साथ में एक और चीज़ बोलूँगी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें आप अपने माइंड में बना के रखे हो ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। 6 महीने के बाद ये कंफर्मेशन आया है। ये कोई माइनर कार्ड्स नहीं है, ठीक है। ये आपको उस स्टेज तक लेके जाएंगे, उस ऊंचाई तक लेके जाएंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते थे अब तक, जो आप यूनिवर्स से मांग रहे थे। वो सारी इच्छाएं इन 2 कार्ड्स में है। एक तो आपकी मेहनत, और दूसरा वो जो आप बन चुके हो। मतलब आप अगर मेहनत करोगे तो आपको ये चीज़ मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्स की एनर्जी है आपके साथ, मतलब आपकी विशेस, सारी की सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली है। आपके जो हाथ है ना, वो मतलब मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके पास बहुत मनी आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने के बाद अपनी लाइफ में आप बहुत बड़ी चेंजेस देखोगे। अगर आप अपने लाइफ में जो आपने रूल सेट किया है, जो आपने गोल सेट किया है, अगर आप उस पर काम करते हो, उस पर वर्क करते हो, ठीक है, और पीछे नहीं हटते हो, अगर आपका दिमाग हट जाता है अपने काम पर, मन नहीं लगता आपका, तो आपको फिर से उसको अपने ये बोलते हैं ना, फिर से आपको अपने रास्ते पर आना ही पड़ेगा। आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हो। आपको बार बार मेहनत, देखो ये चीज़ सबके साथ होती है कि कभी काम करने का मन करता है, कभी नहीं करता है, बट आपको ठानना पड़ता है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। आपको अगर आपका पहला प्रायोरिटी लिस्ट में आपको आपका काम ही होना चाहिए। अगर आप अपने सबसे पहले अपने काम को रखते हो, कोई भी काम आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, बट पहले आप अपना काम ख़त्म करोगे, तभी आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। ये वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। फर्स्ट आपको अपने काम पर ही ध्यान देना है। ये वाली एनर्जी आ रही है। इसके साथ मैं बोलूँगी आपकी जो फीलिंग रहेगी इस टाइम पे, आप ये 6 महीने के अंदर आपकी जो फीलिंग रहेगी, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, कभी कभी काम का बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, कभी कभी ऐसा फील होगा कि आज तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आज तो मैं कुछ कर ही दूंगा। ऐसी एक्साइटिंग एनर्जी रहेगी। कभी लो एनर्जी होगी, कभी ज़्यादा आपको नींद आएगी, जिसकी वजह से आप चीज़ों को थोड़ा सा लेट करोगे, नहीं करोगे। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। अभी जो आपकी एनर्जी है, आप चाहते हो कि आप इस सक्सेस तक पहुँचो, आप कोशिश करते रहो। पहले अभी आपकी ये वाली एनर्जी की मैं ये चीज़ करूँगा ज़रूर, चाहे इसका रिजल्ट आप चाहते हो कि 100% हो, बट अभी आपकी एनर्जी की अब मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, अब मैं आगे तो ज़रूर बढ़ूँगा, क्योंकि मुझे अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आपकी। कार्ड जैसे आ रहे हैं ना, मेरा बहुत उतार चढ़ाव आएंगे आप 6 महीने के अंदर।
आपके लाइफ में बहुत कुछ देख रही हूँ मैं, सक्सेस देख रही हूँ, डाउनफॉल भी देख रही हूँ, सक्सेस भी देख रही हूँ, मूड स्विंग्स देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हैवी फ्लो हो रहा है इस टाइम पे, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, इनरेगुलर पीरियड्स चल रहे हैं, ये वाली एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, किसी से बात नहीं करना चाहते हो। एक और एनर्जी आ रही है, आप ज़्यादा घुल जाओगे, ठीक है, ज़्यादा लोगों में रहोगे, इससे भी आप काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होगा आपका माइंड। आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों के साथ रहोगे, फंक्शंस अटेंड करोगे, इससे भी आपका माइंडसेट काफ़ी हिला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अपने आपके गोल से आपको दूर लेकर जाएगा, आपके गोल से ना आपको दूर लेकर जाएगा। एक और ये चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बताती है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो टाइम है, ये इस वक्त का वो इतना अच्छा नहीं रहा है, वो इतना अच्छा नहीं गया है। बट जैसे आप अपने ऊपर, अपनी इंट्यूशंस पर ध्यान देने लगते हो, जैसे आप अपने ऊपर भरोसा करने लगते हो, जैसे आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हो, आप अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हो। याद रखना मेरी ये बात। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं रखते, देखो गाइज, सेक्रीफाइस अदर थिंग है। सेक्रीफाइस हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करते हैं, बट किसी ऐसे इंसान के लिए सेक्रीफाइस मत करो जो आपकी लाइफ में अभी न्यू न्यू आया है और आपने ना, बिना जाने बिना सोचे समझे आप उसके लिए सेक्रीफाइस करने निकल गए हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये चीज़ मैं आपको अभी बोल दे रही हूँ, बाद में पछताना मत। माँ काली ने बहुत आपको मतलब बोलते ना, एकदम आपको अवेयर किया है, पॉइंट टू पॉइंट। आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक टाइम शेड्यूल बनाओ जब आपको काम करना है। आप ऐसे भोर भोर सुबह में उठ सकते हो, सुबह के 4 बजे से 5 बजे, या फिर आप शाम को संध्या में, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशंस पर ध्यान देना, आपको मेडिटेट करना है, आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है। आपकी इनर वॉइस आपसे क्या चाहती है, वो आपसे क्या काम करवाना चाहती है, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और साथ में वो आपके वर्क पे भी आपको ध्यान, मतलब बोलते हैं ना, आपका ध्यान लगा रहेगा और आपको अपना काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आपका सन काफ़ी हाई है। आपका सन मैं देख रही हूँ कि आप कोई ऐसा काम करोगे जहाँ पे आपका बिजनेस काफ़ी फैलने वाला है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आप कोई सेल्स का काम करते हो, या फिर आप कोई सीए फर्म, मुझे वर्ड सुने, कोई सीए फर्म में है, कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, कोई कंपनी डालना चाहता है, तो वो काफ़ी ग्रोथ करने वाली है, काफ़ी बढ़ने वाली है। सन हमें ये भी बताता है कि सन बहुत ज़्यादा चूज़ी होता है, ठीक है। सन को जो चीज़ें अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है, जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती नहीं अच्छी लगती है। आप बहुत ही चूज़ी पर्सन हो। आप रेयरली लोगों के साथ रहते हो, रेयरली लोगों के साथ हिलते मिलते हो। एक और चीज़ बोलूँगी, आपकी आईज़ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। 6 महीने के अंदर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप अपने आई चेकअप कराओ, ठीक है। आपको अपना आई टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर आपको कैल्शियम की कोई कमी है कहीं पर, हाँ, बॉडी में पेन है, तो आपको उसका भी चेकअप कराना है। आपको मेडिसिन्स लेनी है टाइम पे प्रॉपर्ली। और एक और चीज़ बोलूँगी कि जो भी काम आप शुरू करोगे 6 महीने के बाद, देखो, आपकी तैयारी 6 महीने की होनी ही चाहिए। आपको एक पक्का रिजल्ट चाहिए अपनी लाइफ में, आपको ग्रोथ करना है, तो आपकी जो तैयारी है वो 6 महीने की होनी चाहिए। बट 6 महीने के बाद में एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जो भी काम स्टार्ट करो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। 11-11 का कार्ड है, आपकी ये जो इच्छा थी ये पूरी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो आपकी ये इच्छा पूरी होगी। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आपको काफ़ी लग्जूरियस लाइफ मिलने वाली है। आप अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाओगे, और आपके साथ जो होगा आप उसको बहुत ज़्यादा खुश रखोगे। आप अपनी फैमिली को भी खुश रखोगे, आपके
नियर डियर्स को भी आप बहुत ज़्यादा खुश रखोगे। आपके जो भी बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, उसका आप काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखोगे। ये वाली एनर्जी आ रही है। और सन का कार्ड है कंसीव, आप कंसीव भी कर सकते हो, किसी को न्यूबॉर्न बेबी हो रहा है, ये वाली भी एनर्जी आ रही है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जितना सन की आप अगर पूजा करते हो तो चांसेस है कि बहुत अच्छे कार्ड और अमेजिंग कार्ड्स आए। मुझे मतलब इतने अमेजिंग कार्ड्स मैंने कभी नहीं देखा एक रीडिंग में। ये जो कार्ड्स आए ना, अगर आपको ये रीडिंग हल्के में लेनी है तो आप ले सकते हो। अगर आप इस रीडिंग को सीरियसली लोगे तो ये आने वाले 6 महीने जब भी आप इसको देखोगे तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जब अब भी ठीक है, अब भी से 6 मंथ्स के बाद अपनी लाइफ में चेंज देखना आप। और बीच में आप जो ग्रोथ कर रहे हो ना, जो प्रोग्रेस कर रहे हो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। आपके फाइनेंस बहुत ज़्यादा, मैं फाइनेंस पे तो मुझे इतने सारे कार्ड्स आए ना कि मैं क्या बोलूँ। आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। आपकी लव लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और एक और चीज़ बोलूँगी कि आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड भी लग रहे हो। मतलब आप पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो। आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लोगे अपने पार्टनर को लेके। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आप अपने पार्टनर के लिए पाना चाहते हो। ये लग्जूरियस लाइफ, ये सक्सेस, मनी, नेम फेम, जो भी आप सब कुछ अपने पार्टनर के लिए पाना चाहते हो, अपने पार्टनर को प्रूव करना चाहते हो। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। आपके 10 कप भरने वाले। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप इमोशनली सैटिस्फाइड रहोगे पूरी तरीके से। जो चीज़ें आपने इमेजिन भी नहीं की होगी ना अपनी लाइफ में, इतनी खुशी, वो सारी हैप्पीनेस आपको मिल रही है। और मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो अपने काम पर, अपने आप पर। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप जिम भी ज्वाइन कर रहे हो। कहीं न कहीं आप जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप कोई योगा क्लास ज्वाइन कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो और अपनी ब्यूटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मतलब आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्लो करोगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आपकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे, ठीक है? आप ऐसे ही खुश रहो और आप जो माँगो आपकी सारी इच्छाएँ माँ काली पूरी करे। तो मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यू आर अमेजिंग। आई डोंट नो, यू आर अमेजिंग, यू आर जस्ट अमेजिंग पर्सन। आपका दिल बहुत साफ है। ये सो आई एम वेरी ग्लैड। मुझे बहुत ऐसे ना एकदम वाइब्स आ रहे हैं, एकदम मतलब मेरा बॉडी ऐसा काँप रहा है। आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से। आप मतलब आप ट्रूली उसके लिए कुछ कर गुजरने वाले पर्सन हो। ऐसा आपका ना कहीं न कहीं मैं बोलूँगी आप एज़ अ कपल भी बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले। एज़ अ कपल भी लोग आपको देखकर बोलेंगे कि ऐसा कपल चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसा प्यार करने वाला चाहिए। तो ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। और आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं दूर जाना चाहते हो। आप अपने पार्टनर के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो। आप चाहते हो कि आप लोगों से थोड़ा दूर रहे, आप लोगों की फालतू बातों से थोड़े दूर रहो। आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक क्या, मैं बस वर्ड्स नहीं है। आप अपने पार्टनर को लेकर कहीं हनीमून पे भी जाओगे। आप उनकी सारी जो बातें हैं ना वो ऐसे पूरी करोगे, सारी इच्छाएँ, मतलब उनको राजकुमारी या राजकुमार बना के रखोगे अपने लाइफ में। उनकी हर इच्छा को पूरी करोगे, ये वाली एनर्जी आ रही है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि देखो, 2 9 के कार्ड्स हैं और दोनों काफ़ी पॉजिटिव है। बट एक चीज़ बोलूँगी कि 6 महीने में आप जिससे भी प्यार करते हो, तो आपको, अगर आपने अपने प्यार का इज़हार नहीं किया तो आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो बात है, आपका जो प्यार है आपके मन में रह जाए। तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर को बोलना पड़ेगा कि आप उससे कितना प्यार करते हो। तो कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ कर रहे हो और कमिटमेंट भी मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से। आपको एक कमिटमेंट भी मिल रही है, एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिल रहा है जो आप अपने लाइफ में हमेशा से चाहते थे। और लॉयल्टी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपका जो भी एक फ्यूचर प्लान है कि आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर एक बहुत प्यारी सी दुनिया बसाओ, ठीक है? बहुत प्यारा सा आपका लाइफ हो, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। वो सब कुछ आप
आप पा रहे हो अपनी लाइफ में, ये वाली एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस इन स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। आपको अपने आप को वैल्यू देना पड़ेगा। खुद को बनाओ। आप जब खुद से प्यार करोगे तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपसे प्यार नहीं करेगा, ठीक है। पहले खुद को बनाओ, पहले खुद पे तैयारी करो, फिर आप अपने पार्टनर को प्रपोज करो, या फिर आपने अपने लाइफ में जो भी चीज़ें सोची है ना वो करो। देखो ये पार्टनर, ये जो मैंने रीडिंग ली थी ये तो रैंडम थी, बट ये कहाँ पर चली गई वो आप सोचो, ठीक है। ये पता नहीं, ये आपकी एनर्जी ऐसी कि आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हो। पर ठीक है, थोड़ा सा पॉज लो, अपने आप को प्रूफ करो आपका पार्टनर कहीं भागे नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आपके बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स है, बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स है आपके। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। इतने पॉजिटिव कार्ड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हो, आप इन फॉरेन शिफ्ट हो सकते हो, आप जहाँ पे भी हो वहाँ से मूव करने वाले हो। आप घर खरीदोगे इसकी गारंटी है। आप आपका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। आप घर भी खरीदने वाले, आपकी प्लानिंग है कहीं ना कहीं आप घर खरीदो। 3 नंबर का कार्ड है, मतलब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई भी काम को ठान लिया करने का तो वो उसमें आप ज़रूर विजयी होगे। आपको ज़रूर से उसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, बहुत ही आप उसमें नेम फेम कमाने वाले हो, बहुत पैसे कमाने वाले हो। ये वाली एनर्जी आ रही है, आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, द एम्परर का कार्ड है। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना, अगर आप गुस्सा ज़्यादा करते हो। अगर आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हो तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अपने डिसीजंस पर अड़े रहना है। आपको थोड़ा सा अग्रेसिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम करना है, आपको काम पर ध्यान देना है। ये वाली एनर्जी आ रही है। अगर आप चीज़ों को फटाफट से लेट गो करते हो तो आपको थोड़ा ज़िद्दी बनने की ज़रूरत है। द एम्परर का कार्ड यही बताता है कि आपको अपने डिसीजन पर अड़े रहना है। आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जो डिसीजन लिया है कि आप इन 6 मंथ्स में किस तरह का शेड्यूल फॉलो करोगे, तो आपको कैसे भी वो शेड्यूल तक आना पड़ेगा। चाहे आप चाहे आप अपने आप को मेडिटेट करो, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करो, चाहे जैसे भी मोटिवेट करो, अगर आपको ये काम करना है। अगर आपने ये काम कर लिया, देखो द व्हील्स ऑफ फॉर्चून सबके कार्ड्स में नहीं आता, तो इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हो वो सिचुएशन ऐसे चेंज हो जाएगी। और वो सिचुएशन आपको यहाँ से 2 कार्ड्स आए, द लवर्स का कार्ड है और ये द 10 का कार्ड है, ठीक है। तो द लवर्स का कार्ड है, और एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएगा, ठीक है। आपको कभी अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। अगर जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था ना, वो इंसान आपके पास काम मांगने आएगा, आपके पास हेल्प मांगने आएगा, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट अपने आप ही करने लगेगा। ये यूनिवर्स बोल रही कि आपकी जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे ना, वो सडनली आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, सडनली आपको भाव देने लगेंगे। एक और मैं चीज़ बोलूँगी, आपके लाइफ में थोड़े डिस्ट्रैक्शन भी आ सकता है अपने फ्रेंड्स को लेकर। तो अपने फ्रेंड्स को टाइम ना देकर अपने काम को टाइम दीजिए, क्योंकि उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान होगा आपके टाइम का, आपके काम का। तो आपको यूनिवर्स ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान दो। आप किसी के ऊपर ध्यान ना दे के अपने ऊपर ध्यान दो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको दिख रहा है क्या है ये कार्ड, इसमें क्या है? तो इन 1 ईयर में आप इन 1 ईयर, ये 1 ईयर आपको सिग्निफाई करता है 1 ईयर को। तो आप इन 1 ईयर में वो सक्सेस हासिल करोगे जो आपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था, ठीक है। और ये मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आपका जो नेम इनिशियल है वो ए हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, वी, एम, के, ठीक है। ये मुझे कुछ स्पेसिफिक नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। आपका जो बर्थ डेट हो सकता है वो 12, 27, 19, 15, 7, ठीक है। तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं और आपके बर्थ डेट्स मैंने कुछ बताए हैं। अगर आपको
कुछ भी मैच करता है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। इसके साथ मैं 1-2 कार्ड्स और लूँगी, ठीक है। ओके। तो ये कार्ड्स आप देख सकते हो, ठीक है। हम लोग कुछ एनर्जीज लेना चाहते हैं माँ काली और शिव जी के। आपको कौन सी चीज़ों से यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कोई माँ काली का भक्त हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। माँ आद्या काली का कार्ड आया है, तो माँ आद्या काली आपको ये बताती है, मैं आपको कार्ड सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये माँ आद्या काली का कार्ड है। आपको सॉरी अगर आपको क्लियरली नहीं दिखाई दिया हो तो। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस। तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप खुशियाँ ही होंगी। ये माँ आद्या काली का आपके लिए आशीर्वाद का कार्ड है, ठीक है। तो इससे अब भी जाकर आप क्लेम कीजिए, जय माँ काली क्लेम में ज़रूर लिखिए, और आपको क्या रीडिंग में अच्छा लगा वो ज़रूर लिखिए। और इसके साथ में अगर आप रीडिंग को बुक करना चाहते हो तो अभी आप जाके मेरी रीडिंग को बुक कर सकते हो। ओनली 599 रुपीज़ में आप 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 10 अप्रैल से रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप अब भी जाकर अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। और एक है ये माँ तारा का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो माँ तारा आपको ये ब्लेसिंग दे रही है, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। मैंने आपको बोला था आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। अगर आप कोई काम भी करते हो, जॉब भी करते हो, तो उसमें भी आपको प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, अगर आपको बेबी का प्रॉब्लम हो रहा था, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, वो भी रिमूव होंगे। आपको बहुत जल्द 6 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के बाद में आपको खुशखबरी मिल सकती है। और एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो यहाँ पर एक हनुमान जी की भी रीडिंग आई है। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हनुमान जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होती है आपके ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा इवल आई लगती है, ठीक है, नज़र लगती है, तो आपको बजरंगबली स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, और साथ में आपको प्रोटेक्ट करे कि ताकि आपको किसी की नज़र ना लगे, ठीक है। आपको और आपके घर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है उन्होंने। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। 1-2 कार्ड्स और लूँगी मैं। आई नो ये सिंगल रीडिंग है, बट मुझे लगता है कि हर किसी के लिए रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो मैं भी जब भी रीडिंग देखती हूँ किसी की भी, क्योंकि मुझे रीडिंग्स देखना बहुत पसंद है, मैं सारी लॉन्ग रीडिंग्स देखती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है। तो उसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ मैं जब पीछे छोड़ देती हूँ ना, तो मुझे वो रीडिंग याद दिलाती है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए कोशिश करना है। आप जिस दिन अपने आप को प्रूफ करोगे ना, उस दिन आप सबके लिए स्पेशल हो जाओगे। जिस दिन आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे ना, उस दिन आप अपने आप को सैक्रिफाइस करके भी वो चीज़ नहीं पा सकते जो आप अपने आप को प्रूफ करके पाओगे, ठीक है। ओके, अगर आपको कार्ड्स देखकर कुछ समझ में आता है तो मैं आपको पहले कार्ड्स दिखाऊंगी। ये 2 कार्ड आए आपके लिए। एक मैं आपको बोलूँगी कि आपके जो सराउंडिंग्स में ना एक शील्ड बनी है। आपका जो भी ऑरा है ना, वो आपका जो ऑरा है वो एक कहीं ना कहीं से प्रोटेक्टेड है। आप बस आपको थोड़ा और अपने आप को और जैसे बोलते हैं ना, आप जितना जाप और ध्यान जितना करोगे ना, आपकी वो शील्ड और मजबूत होती जाएगी। तब आपको कोई भी चीज़ हार्म नहीं कर पाएगी। तब आपके लाइफ में कोई भी जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके कामयाबी में, वो आपको हरा नहीं पाएगी। ये इस कार्ड का कहना है। और इसके साथ में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि ओके, कहीं ना कहीं आप है ना ऐसे आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आप अपनी कामयाबी से अनजान हो।
यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और शायद आप अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हो, बट आपकी जो सोल है ना, वो आगे बढ़ चुकी है काफ़ी हद तक। वो एक ऐसे मकाम पर पहुँच चुकी है जहाँ पे से शायद आप पीछे नहीं हटने वाले हो। आप अपने लाइफ में भी बहुत ग्रोथ करोगे, बहुत हद तक आप आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो अपने लाइफ में। और ये यूनिवर्स का प्लान है। यूनिवर्स का प्लान कोई भी खराब नहीं कर सकता, ठीक है? यूनिवर्स का प्लान कोई भी नहीं बदल सकता। इस दुनिया में किसी में भी ताकत नहीं है कि कोई यूनिवर्स के प्लान को चेंज कर सके। तो ये जो आपकी कहानी है ना, ये यूनिवर्स ने लिखी है। बस थोड़ा आपका जो समय है, थोड़ा टेस्टिंग पीरियड चल रहा है आपका। आपको अपने आप को प्रूव करना है। अगर आपने 6 महीने में अपने आप को प्रूव कर दिया, तो गारंटी यू कि आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे अपनी लाइफ में। आपने जो अपने लाइफ में आगे जो भी आपने सोचा था, अपने फ्यूचर गोल्स, ठीक है, वो आप सब कुछ पाने वाले हो उस टाइम पे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आप मेरी रीडिंग में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।